चरण को करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री निज बोल पति श्री मेरा ते कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। चढ़ सुनो साथ चितरे श्री प्राणनाथ सखी मन श्री मावनी साथ हरिद्वार से आगे की मजल करके आप धामधनी दिल्ली में पहुंचे। दोनों बात 2-3 बार मैं दोहरा चुका हूं आप लोगों के लिए कि 2 ही कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर ये मैसेज यानी ये पैगाम औरंगजेब को मिल जाए तो राज किसका चलता है? औरंगजेब का, ताकि सारी दुनिया उनके हेड नजर तले है एक झंडा हो जाए। नंबर 2 कि औरंगजेब परमधाम की शाह कुमार की आत्मा है, अब उसको भी ढूंढना है। और एक काम सौंपा किसने है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कि शाह कुंडल और शाह कुमार दोनों के ढूंढ के ले आओ। अब ये बड़े घराने में बैठी है और उनकी पर आत्म परमधाम रंगमौल मूल विला में हंस रही। हंस रही है क्या मतलब? दोनों ने एक दूसरे ने कहा था कि हे रूहो ना मांगो माया, तो हमने कहा था हमको देखनी है। और रूहो तुम दुखी हो जाओगे, हमने कहा था राज्य महाराज तुम्हारी माया हमारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। इसलिए अब यहाँ माया में भी दोनों आमने सामने, राज्य भी सामने और रूहे भी आमने सामने। कितनी राज्य हमारे लिए कसनी करते सुंदर। आप दिल्ली में विराजमान है और 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के दरबार में है। तब अंत में आश्वासन के लिए एक पत्र श्री जी ने लिखा जो कल आपने सुना। उसी तरह पत्रों के साथ पुर्जी कहते हैं ना, पेपर आप लोग देते हो, एग्जाम देते हो, एग्जाम परीक्षा देते हो ना आप लोग, तो साथ में पेपर के साथ सप्लीमेंट और ना पुर्जी, तो छोटी पत्री भी यहाँ पर लिखी है। उनकी 2-4 चौपाई सुंदर, वही शिखामन, वही ज्ञान, वही आश्वासन दिया है। तो आप चौपाई शुरू हुई, आप सुने कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथी, आप 12 मोमिनो है लेकिन आपने काम 12,000 का किया है। कल चौपाई आप सुन चुके। अब वही बात दोबारा दोहराते कि अब तुम एक दूसरे से भारे हुई हो। भारे का मतलब वजनदार नहीं, तुम 80 किलो का, तुम 100 किलो का मत होना। राज्य की वाणी के लिए, धर्म के काम के लिए। सुंदर साथ जी, हमारा संप्रदाय आज दुखी इसलिए है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचने में आगे हैं। अगर हम बकअप करें तो आज हमारा संप्रदाय कैसे निकल जाए। मेरे से वो कौन होता है चर्चा करने वाला, उसको नीचे गिरा। धनी जी का वचन क्या है कि 12 मोमिनों, 12 को राज्य शक्ति दे और एक दूसरे से चढ़ियाता बनो, मतलब गुजराती में आगे बढ़ो।
ताकि जागने का काम जोर शोर से चले और जागनी जल्दी हो जाए। कब हो जाए? सुंदर सा, यही तो धनी चाहते हैं। अब क्या कहते, अपने गुण बस कीजियो बड़े मोहर के लगे तुम्हें। गुण अवगुण तो सबके अंदर है, लेकिन अपने गुण बस की, अपने अंदर कुछ अवगुण ना होना चाहिए। गुण बस, गुण को अपने कंट्रोल में रखना और धनी के काम के लिए, सेवा के काम में आगे बढ़ो। हो तुम जाने शिरोमन, आश्वासन का शब्दों में यही होता है, शिरोमन, तुम एक दूसरे से बड़े बुद्धिमान हो, चालाक हो, चतुर हो, ऐसे शब्द राज्य ने लिखा है। जो तुम साथ समझते है, तुम बुद्धिमान और वचिक्षण हो, यही शब्द आए, बुद्धिमान भी हो और ज्ञानी भी हो। तुम पे पड़ी है वस्तु, कौन सी वस्तु? राज्य की शक्ति अंदर पड़ी है। तारतम पड़ा है, जागृत बुद्ध है और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ। कौन कहता है? साक्षात स्वामी जी। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, देखो सुंदर साथ, ये बड़ाई है राज्य की। हम राज्य को बड़ी बुद्धि वाले कहते हैं, राज्य हमको कहते तुम बड़ी बुद्धि वाले। बड़ी बुद्धि का अर्थ समझे आप लोग? महामती, महा यानी बड़ी और मति यानी बुद्धि। बड़ी मत के धनी स्वामी श्री। तो हम सुंदर साथ को राज्य कहते तुम बड़ी मत के हो, यानी तुम्हारे अंदर प्रियतम प्राण वल्लभ राज्य ने जागृत बुद्ध और निज बुद्ध और तारतम सब रखा है। सुंदर साथ जी, मैंने एक शब्द कहा था कि तुम्हारे अंदर तारतम भी है। आज गुरु पूर्णिमा है और आपके जो सदगुरु महाराज, मैंने आज मेरा प्रवचन में मैंने यही कहा कि सुंदर साथी, वैसे गुरु पूर्णिमा का धर्म हमारा संप्रदाय में कोई जगह पर है नहीं, लेकिन हमने भी करना शुरू किया। अच्छा होगा, कोई ना कोई बहाना चाहिए, उसी बहाने सुंदर साथ इकट्ठा होए, सुंदर साथ का भी दर्शन होए, राज्य का भी दर्शन होए और जागने का काम बढ़े। तो लेकिन सुंदर साथ वाणी और ज्ञान हम आप दोनों समझते हैं। हमारी भक्ति नवदा से, बोलो मुंह से, नवदा से। और नवदा भक्ति वाले कोई चाखरिया भी पूछते, कोई मूर्तियां भी पूछते हैं, कोई कई भी पूछे, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने भाव। मैं किसी का भाव को ठुकराता नहीं हूँ सुंदर साथ जी, अपनी अपनी श्रद्धा होती। कई लोग धाम भी चल गए। आज देखो यहाँ ताजपुरा तुम्हारे सामने 40 किलोमीटर पर है। 4 दिन से जानता हूं मैं, फेसबुक पर मैं सुनता हूं, नारायण बापू नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग उनके प्रति भाव प्रदर्शित करने वाले आज भी, और आज भी जाते है। कुछ नहीं, मूर्ति, श्रद्धा अपने। लेकिन मेरे सुंदर साथ जी, मेरे धामधनी ने क्या बताया? हम लोगों ने दूसरे धर्मों की लाइन पे चले आए, हमारा ज्ञान हमने दूसरों को नहीं दिया। राज्य ने क्या कहा है? आप मुझे मानो। अब मुझे आज सुंदर साथ जी आए थे, अशोक हमारे मफत बादशाह, सुमित्रा और दोनों मेरे घर पे आए थे, बैठे, इन्हें प्रश्न किया, मैंने जवाब दिया, भाई हम कैसे राज्य के स्वरूप को माने? तो राज्य के स्वरूप वाणी में लिखा है, वाणी पढ़ोगे, राज्य का स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। और एक विषय अलग है सुंदर सा, कहने का तात्पर्य, श्री राज्य ने हमारी वाणी में लिखा है। बोलो श्री, ध्यान के साथ सुनो। आज के प्रसंग को भी बता दो और वाणी में चर्चा चलेगी। प्रसंग क्या है कि मुझे मिलना है, राज्य कहते हैं, तो अब मैं नूरी स्वरूप से तो मिलूंगा नहीं। परम धाम का नूरी स्वरूप तो दुनिया में आएगा नहीं, और राज्य आए भी हैं। अब कैसे आए? तो उन्होंने खुद ने लिखा है, श्रृंगार किताब के 26वें प्रकरण में 2 नंबर की चौपाई लिखी है कि मुझे मिलना है तो मेरा 2 स्थान है, एक मैं वाणी में बैठा हूं और एक मेरे सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं। बोलो श्री। और ये वाणी में एक जगह नहीं, 10 जगह पर लिखा है। प्रवीण भाई इधर आ जाइए। ऊपर तले अर्श न कहा, ध्यान के साथ, दिलों में बैठा, उसका प्रमाण भी लगो वाणी से। ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श तो कहा कलूबे मोमिन, कलूब यानी दिल। आज चौपड़ी नहीं लाई है, हाँ, कलूब यानी दिल के अंदर मैं बैठा हूं। तो राज्य कहाँ है? बोलो सुंदर साथी। अब क्षमा चाहता हूं और कह भी देता हूं सुंदर साथी कि मैं आपके अंदर आत्मा देखता हूं, आप मेरे अंदर आत्मा देखता हो,
तो आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। और एक दूसरे के थोबड़े को हम प्रणाम नहीं करते हैं। हम अगर प्रणाम करते हैं, हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है, तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा है, वो श्री राज्य का स्वरूप है। इसी भावना के साथ हम आपको प्रणाम करते, नहीं कि तुम्हारे रूप को देखकर, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर। चाहे कोई पुरुष तन है, चाहे कोई स्त्री तन है, या माया में कोई स्त्री है, माया में कोई पुरुष है। आत्मा कोई स्त्री नहीं है और आत्मा कोई पुरुष नहीं है। इसलिए सुंदर साथी, हम एक दूसरे के चरणों में प्रणाम। हमारा संप्रदाय में क्या बताए? नवदास से न्यारा 9 प्रकार की भक्ति है। दास भक्ति, कीर्तन भक्ति, सखा भक्ति, करे दुनिया पूजा। हम शाश्वत पूजा करते हैं, साक्षात श्री राज्य महाराज की। और मेरे सुंदर साथी, उन्होंने तो बता दिया। चौथे दिन की लीला में राज्य ने स्वयं पात्र दिया। नाटक के अंदर पात्र होता है ना, तो देवचंद जी को पात्र दिया सदगुरु का। बोलो भाई। पहले में पात्र दिया कृष्ण का, बाल कृष्ण का, दूसरे में दिया मां के, तीसरे में दिया मोहम्मद साहब का, और चौथे दिन में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी। और 5वें दिन में वो दोनों कड़िया तोड़ करके मेरा ठाकुर श्री जी साहब ने कहा, सतगुरु मेरो श्याम जी मैं आहर निश्चर में, संबंध मेरा यही सो मैं ताथे सदा शुक्लम। किसके साथ तुम्हारा संबंध है? अक्षरातीत प्राण। और यही चौपाई परसों मैंने बताई हरिद्वार के प्रसंग में। पहली चौपाई आप लोग बोलते हो सदगुरु ब्रह्मानंद है। एक तरफ ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद देने वाली सुभान श्यामा महारानी है, और यहाँ सदगुरु मेरो श्याम जी स्वयं राज्य है। बोलो श्री। अब राज्य की शक्ति, श्यामा महारानी की शक्ति, कोई स्तन में बैठ जाए, कोई शरीर में बैठ जाए, लीला करे, वो जाने, उनका काम जाने। सुंदर साथी, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना एक ही नूरी चरण कमल श्री राज्य के अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए। करे दुनिया भक्ति, किसी को अधिकार नहीं है मेरे सुंदर साथी। अधिकार एक है कि परम धाम एक है, मूल मिलावा एक है, और मूल मिला में सिंहासन भी एक है। और हम 12,000 आत्माएं राज्य के नूरी चरणों में जैसी बैठी है दाढ़म की। तो 1000 बार कहता हूं, ठीक है व्यासपीठ पर बैठे हैं, चर्चा आपके सामने राज्य करवाते करते हैं, तो आपका श्रद्धा भाव मुझे चंदन करने का होता है, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं होता है कि आप उठ के मुझे चंदन भी यहां कर लोगे, यहां मुझे पुष्प की माला भी को पहना दोगे। सुंदर साथी, मूल मिला में कहां होगे पहना? मानो कि मैं आपके साथ ही वहां में वहां लगा के बैठी हूं, बैठा नहीं हूं, बैठी हूं। तू मेरे साथ बैठी है, तू मेरे साथ बैठी है, अंग अंग लगा के बैठी है, वहां कौन सा तिलक मुझे करने आएगी? इसलिए मेरे सुंदर दामधनी राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में ऐसे रखे, जो राज्य ने कहा है कि मैं सुंदर साथ की चरण धूलि, मैं सुंदर साथ की चरण रज हूं, उस चरण धूलि बन के भी रहना मिले ने तो धन धन हो जाओगे। बोलो श्री। और प्राणनाथ जी सुंदर साथ को क्या बनाते हैं? क्या चौपाई आपने सुनी? तुम बड़ी बुझ के खावत हो मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम बड़े हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में फर्क नहीं है। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए राज्य ने आपको भी राज्य बना दिया। कैसे वाणी पढ़ेगे आप? कैसे चौपाइया चलोगे आपकी? क्या चौपाई? 2-3 बार मैं पढ़ता हूं, तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, क्या बहुत लिखिए तुम। और उससे बड़े शब्दों में कौन सी मैं आपकी तारीफ करूं? मैं कौन से वचन आपको लिखूं? ऐसा कौन लिखते? स्वामी श्री अजान को लिखते हैं। बोला श्री। इस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम। कोई अज्ञानी है, कोई मूर्ख है, उसको बार बार कहना पड़ता है तुम तो बुद्ध ज्ञान विचक्षण सुंदरता दो, तुमको मैं क्या लिखूं? तुम कौन हो वो मैं जानता हूं। ये राज्य कहते हैं सुंदर साधी। इसी प्रकार छोटी पत्री राज्य महाराज ने लिखी है, जात वेश जो तुम रखा, ध्यान के साथ सुनो, 10 तन हिंदू था, 2 तन मुसलमान था, तुमने जाति पाति किसी ऊंच नीच का सारा भेद मिटाया। कहने का तात्पर्य, तुम किसके वचनों पर चले? सदगुरु धनी श्री
उन्होंने भागा था ने राई बाई की वास्ता, खोजी बाई को कारतम भी दिया था, रान भी थी और गरीब भी थी, उसके राह पर तुम आज चल रहे हो। तुमने अपने शरीर को भी नहीं देखा, तुमने नाच जात कुटुंब परिवार को नहीं देखा, और हिंदू होते हुए भी मुसलमान बन करके औरंगजेब के दरबार में चले गए हो। सो ना सकते जाहिर करे, अब समझे फिर के बेहतर है। अब सुंदर सा चर्चा को मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे राज्य करवाएंगे, तुम्हारे भाग्य में होगा तो बताऊंगा 73 फिरका क्या है। 72 फिरका दुनिया का है, एक फिरका है जो 73 का नंबर का है। वो एक ही फिरका परम धाम का दावा कर सकते हैं, और वही फिरका है जो श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर चलता है और दूसरे को चला। खोल लेना वाणी किरंतन और उसमें प्रकरण लिख लेना तो लिख ले, फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श रसूल। खुलासा किताब, खुलासा ग्रंथ में भी 12 नंबर का प्रकरण लिख ले। और क्या, अगर राज्य को परब्रह्म परमात्मा नहीं समझे वो कमजात। वाणी खोलो, एक एक शब्द आपको मिलेगा सुंदर, सारी चीज वाणी में। खसम पहचाने, अरे एक गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, खसम पहचाने वो जात। मैं बोलता हूं समझ में आता है। गुरु ग्रंथ साहब में सिखों के धर्म के ज्ञान में लिखा है, खसम पहचाने वो जात, खसम ना पहचाने वो कम जात। उसी तरह खुलासा किताब प्रकरण नंबर 12 या 6 नंबर का प्रकरण और 12 नंबर की चौपाई पढ़ लेना सुंदर। पूरा प्रकरण पढ़ोगे तो बड़ा धन्यवाद होगा। और जरा शोभा जी पढ़ के जरा कल मुझे बताना। कलियर जी ने कहा है कि मुझे पहचानेगी कौन, जो 73 नंबर का जो फिरका होगा, 73 नंबर का फिरका होगा, कोई मेरी पहचान करेगी। बाकी 72 फिरका आया राम और ये है ठोस ज्ञान, ये है ठोस वाणी मेरे राज्य ने हमको दिया है सुंदर। जो जात बेश तुम रख्या ताको देवचंद्र जी भान्याशीर, आपने अभी से बदला ने, वो ज्ञान तो सदगुरु धनीश्री को ने दिया था। सोना सकते जाहिर करे, अब समझे फिर के बेहतर। ऐसी बात ही लिख के उठाए खड़े करो, 4 वचन जिन बात गए तैसे तहां धरो। ऐसी पत्र लग करके स्वामी जी ने दोबारा शेख बदल और कांजी भाई से फिर पत्री पहुंचाई, पत्री की पुर्जी पहुंचाई। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई नौतनपुरी भेजियो, जवाब आवत क्यों कर सही। ये पत्र यहाँ तो लिखा, अब स्वामी जी ने इशारा कर दिया सुंदर सा, एक पत्र कहाँ लिखो, बोलो यार। श्री नौतनपुरी जामनगर आचार्य गाजीपति महाराज श्री धाम के धनी बिहारी जी के पर, उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखो, नौतनपुरी भेजियो, जवाब आवत क्यों कर सही। देखिए तो सही भला कि उनका जवाब है क्या आता है। मेरे शब्द नहीं है, चौपाई में शब्द, मैं नहीं बोलता हूँ सुंदर सा जी। देखे बिहार जी क्या लिखते, देखे बिहार जी क्या लिखते हैं। ये जवाब ले वो किताब है, ये पत्रिया लिख के दुरुस्त करो अब किताब है। अब तो तुम केसरी सिंह हो, बोला श्री, लेकिन हम भेड़ों की जमात में घुस गए, इसलिए सिंह होने के बाद भी नहीं समझे। है तो तुम बोलो, अरे कुछ भाई केसरी सिंह आऊ बोले हैं, तुम तो તમારો અવાજ કેસરી સિંહ નો છે, પકડાય તમારા કરતા હારું બોલે। प्राणनाथ को याद नहीं, बकरी जेता बल। जब अंदर थे ना मोमिन, तब क्या कहता भाई गरीब होना बकरी जैसा। मोमिन कैसे होता है, गरीब होता है, बकरी जैसा। और यहाँ कहते तुम तो केसरी सिंह हो, ऊपर पहन पाखर, काओ मुलाजा जिन करो, काशिद को भेजो आखर। तुमने माया को दबा करके रखा है
और ऊपर पाखल पहनी। पाखल का अर्थ होता है ऊपर जो बख्तर पहनते हैं ना, नहीं समझे आप लोग। राजा लोग जो लड़ने जाते हैं तो अंदर शरीर के ऊपर क्या पहनते हैं? तो राज्य कहते हैं हो परम धाम क्या था, तुमने माया को दबा रखी है और ऊपर राज्य के नाम के सुंदर बख्तर पहने हुए, इसलिए तुम्हारा कोई बाल भी बांका कर सकते नहीं है। बोलो श्री। देखिए, लेकिन हमको करना है कुछ नहीं तो क्या करेगा? राज्य भी क्या करेगा, लोग भी क्या करेगा? हम तो कुछ करना चाहते नहीं, हम तो कुएं के बोलो मेंढक है, चार दीवार और टिम्बा से बाहर निकलना है नहीं। हाँ बोलो, हाथ सत्य बोलो, है नहीं तो क्या करेगी दुनिया हमको? तो आओ एक बार, अब देखो मैंने चर्चा आगे कर दी है, अब चौपाई आई तो दोबारा पढ़ूंगा। एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री। और दया राम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन भाते करी ताए हम रुपया देवे 4000। ये चौपाई में चर्चा की थी, याद आती है? रेखा दयाराम जो अंदर गया ना 12 मॉर्निंग में, उनके परिवार ने क्या किया? हम 4000 रुपया दे दयाराम को किसी तरह से जेल से बाहर निकाल। अब ध्यान के साथ, ये है माया, अपने भाइयों कुटुंब और अब आगे क्या कहते हैं? जो इनको मारदार ही ऐसी बात सुनाई कान, अगर नहीं निकल सकता है तो उसको अंदर के अंदर मार डालो। ऐसे है परिवार, कुटुंब, सगे सनबंधी तुम्हारे और मेरे। क्यों? क्या हुआ था? हुआ क्या? कुछ नहीं था, सिर्फ इज्जत लाज कि हमारा भाई हिंदू और चला गया मुसलमान के दरबार में, तो क्या हो जाएगा वो मुसलमान, इसलिए उसको मार डालो। ये है माया। कोई अपना है नहीं सुंदरता जी, ये चौपाई क्लियर बताइए सुंदर। हमारी शर्म जाएगी, जो आएगा मुसलमान, अगर मुसलमान कर देंगे औरंगजेब तो हमारी नात जात में शर्म चली जाएगी, इसलिए उसको मार डालो। ये है भाइयों, ये कुटुंब, यही परिवार जो जिनको तुम चाटते हो। मैंने 1000 बार कहा है सुंदरता जी, जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे तुम मर रहे हो, और जो तुम्हारा है उसको अभी तक पहचान भी कर सकते, तो कब तक मरोगे? जो तुम्हारा है उसको हम जानते नहीं, ना उनके परिवार को जानते, ना उनके खानदान को जानते, ना उनके हमारी रहनी को जानते। 30 वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेरे के निस्बत मार डार भाई को पैसा देके इत, एक तो मरवा देना और ऊपर से पैसा भी देना। पैसा हम देंगे लेकिन मेरे भाई को मुसलमान ना बन जाए, बस इतना सुंदर। तुम साथ में सिरदार है, छाती कार के कहे सुकन है, वेद बंदज मर्दाजता का सिर भानो मोमिन है। इसी तरह मेरे सुंदर साथ जी कई पत्रियों में कई ऐसी ऐसी चौपाई करके, अब अंतिम 4 चौपाई। तुम हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो को मैं। दामदनी श्री प्राणनाथ जी आखिर में कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदरता जी हम इसलिए खुश है कि तुम वहां पर सुख हमारा, किसका हाथ, किसकी मेहर है, किसके नजर तले राज्य के खड़े हैं, इसलिए राज्य खुद दीन जागनी के आए नजी का। बोलो श्री। जयकारा बोलोगे तो मुझे आनंद आएगा ये शब्द सुनाने के लिए। दीन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम। सुंदर साथ जी यही तो है राज्य के लिए। मैं तो कहता हूं आप लोग सोचो कि जाहेरी में भी चरणों में रखी कि नहीं रखी? स्वामी प्राणनाथ जी साक्षात थे, तब लालदास की पत्नी लालबाई को चरणों में रखी और लालबाई ने अपना तन भी निछावर कर दिया श्री जी के ऊपर, और अंत में मैंने कही नहीं, उनके जो पीछे है 3 समाधि, लालदास जी की, लालदास जी की, लालबाई की, अरे राम राय उसका दामाद है। लड़की तो वहां रामनगर में दाम चली गई, इसलिए 3 यहाँ है। तो तीनों में घुमट जी के पिछले दरवाजे के सामने उनको देखो, बातूनी और जहरी दोनों तरफ राज्य ने उनको चरणों में रखा। क्यों? क्योंकि राज्य के आशिक जहरी भी सेवा की है और बातूनी भी सेवा।
हमको बड़ा हरक है, सब सुख में रहियो को मैं दिन जागने के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम्हें, तुम सिर दर्पणा कियो आगे दरे कदम में, अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। इस पत्र लेकर के सुख बदल तुम्हारे पास आता है, और मेरे पत्र के साथ मेरा आशीर्वाद भी मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। आप सुंदर साथ जेल में कैद में भले हो, लेकिन सुख समाधान हो, उसी पत्र आपको पत्र मेरे वापस लिखना है। सब साथ को प्रणाम। बोलो श्री। कौन कहता है? स्वामी श्री। देखो सुंदर सा जी, दुनिया नहीं चाले ना चाहिए, ये किसी का गुरु नहीं है, किसी का आचार्य नहीं है, साक्षात धाम का, और अपनी आत्माओं के चरणों में दंडवत। गाय रहे तुम लोग, गाय के थक गए। श्री इंद्रावती बाई कहे कामना साथ ने हो। क्या समझे आज दिन तक? क्या समझे आज दिन तक? कौन है इंद्रावती? जो परम धाम का राइट हैंड है राज्य का, श्यामा महारानी सुंदर भाई, और हम आत्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और हम अकड़ू होके बैठ जाते हैं। हम प्रणाम का जवाब भी देने में अपमान समझते। ये ना समझो कि छोटा बच्चा है और वो छोटा है तो मुझे पहले प्रणाम करना, नहीं, भूल से भी ना सोचो, अगर वो नहीं करता उससे पहले तुम्हारी प्रणाम हो जानी चाहिए। कितना प्रणाम का परिणाम है ना, वो तो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बहुत कुछ आया है, वो समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती। श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये पाती की हकीकत है, अब मुकदमा को फरदा रोज क्या मत है। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत समय हो गया सुंदर साथ जी, अब अक्षरातीत श्री जी साहेब कामा पहाड़ी में जंगल में गिरा। अब आप लोगों ने दिल्ली देखा नहीं तो मैं क्या बताऊं, हम तो हर साल 30 साल तक गए और 30 साल उस जगह का दर्शन किया। क्यों कि हम दिल्ली से उतरते, बाई ट्रेन जाते या बाई बस जाते थे, रतनपुरी इंचोली जाते थे तो कामा पहाड़ी होके जाते। जहाँ मेरे प्रीतम विराजमान थे सुंदर साथ, थोड़ी सी दूरी पर दर्शन हो जाता है, जगह पर सिटी बैठे। अब 12 मोमिनो जेल में, सुंदर साथ माताएं बहने, कई आगरा में है, कई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सबको अलग अलग जगह पर कर दिया है। अब स्वामी जी सोचा भाई कुछ काम तो होता ही नहीं है, मेरी बात को समझो ना। 12 मोमिनों के साथ काजी मुल्ला कोई चर्चा सत्संग शास्त्रार्थ करते, वो भी बेचारे फ्री बैठे, और यहाँ स्वामी जी भी एकांत में अकेले बैठे कि कुछ काम तो होता नहीं। तो बार बार विचार करके अब स्वामी जी लिखते हैं कि भाई आगे चौपाई पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आप मुझे रजा दो तो मैं यहां से आगे चलूं। है कोई प्राणनाथ? क्या समझो लो तुम लोग प्राणनाथ को? क्या सुंदर साथ की रजा मांगेंगे? अक्षरातीत। लेकिन कितना भाव, कितना निर्मल, कितना कोमल, कितना मुलायम और सुगंधमय वातावरण जो परम धाम का है कि हो मेरे साथियों, अगर आप मुझे रजा दो तो मैं आगे चलूं। क्यों? एक जगह पर बैठे से जागने का काम होने वाला नहीं है। अगर आप कहो तो रुक जाऊं, आप कहो तो मैं औरंगजेब के सामने जाहिर होने के लिए भी तैयार हूं। ऐसी पत्र लिख करके आया। तब लालदास जी ने सोचा कि बात तो बरहक सत्य है, अगर अकेला जंगल में बैठे रहेंगे तो कोई काम होने वाला है नहीं। तो सुंदर साथ ने लिख के पत्र भेजा कि स्वामी जी आप आगे कदम बढ़ाओ, जैसे हमको जेल में से छुट्टी मिल जाएगी सीधा हम आपके चरणों में आ जाएंगे। अब सुंदर साथ जी सुनने वाला प्रसंग चौपाई आगे आएगी, कह दो पहले, लेकिन आप लोग जरा अलर्ट होके बैठो। बोलो श्री। स्वामी जी निकल तो गए। दो सुंदर साथ पढ़ा था आज भी तक, और मुकुंदास ने थोड़ा सा गलत है, मलुक चंद। एक का नाम था मलुक चंद, अभी मैं पढ़ूंगा तब आएगा, और दूसरा का नाम छबील दास। बोलो मुंह से, एक छबील दास और एक मलुक चंद
नाम के दो साथी साथ में थे और श्री जी निकले दिल्ली से। जयपुर उस जमाने में नहीं था, जयपुर शहर उस जमाने में तो सांगानेर था और आमेर पहाड़ आज भी। जब मैं पहली बार बस लेके गया तो सांगानेर भी गया हूं और आमेर पर्वत पर देवी का मंदिर है और वहां देवी को प्रसाद में मटन चढ़ता है और उस देवी को आज भी दारू का चरणामृत दिया और प्रसाद में भी तुमको वहां एक मिलता है। आमेर और नहीं याद रहा तुम, आमेर और सांगानेर, क्या नाम था? सांगानेर और आमेर। जयपुर से जाते रेलवे में आगे दो स्टेशन आता है, उस टाइम पे जयपुर नहीं था। अब वहां का किलोमीटर के आज के हिसाब से मैं कहूं तो कम से कम 250 पौने 300 किलोमीटर होता है दिल्ली से सांगानेर, तो कम से कम 20-25 किलोमीटर के मजूल समझो सुंदर साथ। तो सुंदर साथ श्री जी चले ध्यान के साथ, बजल में 22 दिन लगे। कितने? तो थोड़ा बहुत कुछ पास में था वो तो खर्ची कर दी, लेकिन कहना बहुत आसान है मेरे साथियों। श्री जी के पास और सुंदर साथ के पास एक पैसा भी क्यों से बड़ा सा बोलो श्री, एक पैसा भी खाने पीने का कुछ भी नहीं। सोचो आज पद यात्रा संघ आता है ना, आगे से सूचना भी आती है, टिम्बा में व्यवस्था हो, टिम्बा रोड पे व्यवस्था हो सुंदर लाल से खाने पीने रहने की। और मेरा प्राणनाथ तो निकला था, कौन स्वागत के लिए फूल माला लेके खड़े होते थे? बोलो भाई, कोई निर्णय तो था नहीं कि आज कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है, किसको घर खाना है और क्या पीना है। वो जमाना था मेरे साथियों। आज तो नेशनल हाईवे नंबर 8 और रोड क्लीन हो गई। 400 साल पहले वो जंगल कैसा था मुझे अनुभव है। मेरे पिताजी जब अंत में जो चर्चा चलते गए तो सुबह जब उठते थे तो 50 सांप रोड पर पड़ते। बारिश का दिन होता था, रोड पे सांप, गाड़ियां ट्रक चलती थी, तो सुबह दिन को पता चल जाता था कितने मरे हुए सांप डेढ़ के, कितना कीचड़ मरता, कितना जानवर। और रात को जब निकले थे तो जब पन्ना जी एमपी में चले गए तो कितने त्राड़ सुनते थे वो लोग जो पदयात्रा में चलने, क्योंकि 3 बजे चलना होता था, 10 बजे पहुंचना होता था। वो अनुभव जो किया है वो सुंदर। अब ये मैं कहता हूँ कितने साल की बात, पिताजी को दाम चल के 50-55 हुआ और 51-52 में 52-55, तो ये तो 400 साल पहले इतना घना जंगल होगा, क्या कुछ नहीं होगा सुंदर सा। और कौन सी रोड और कौन सा रास्ता होगा, उसी रास्ते पर मेरा प्राणनाथ चलता होगा, क्या हालत होगी सुंदर सा। और एक पाई पैसा भी अपने जेब में, अपने खिस्से में पहुंचे। अब जब सांगानेर आया 22 दिन, अब उदयपुर के अंदर किसको भेजा था स्वामी जी ने? बोलिए, वेरी गुड। किसको भेजा था? आप लोगों को नहीं है, मुकुंदास जी को। जाओ, तो मुकुंदास पीला सा था, पंडित था, ब्राह्मण था, जरी अपनी चतुराई भी थी, इसलिए सुंदर जरा पंडित जैसा लगता था। और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, कुछ भी काम बिना राज्य के हुक्म बिना हो सकता नहीं है। भले मुकुंदास जी के साथ था, बिना हुक्म गए थे, एक भी सुंदर साथ उनसे नहीं जगे। फिर क्या करते थे? वहां पठन पुठन भागवत इत्यादि कर करके पैसा इकट्ठे करते थे, पंडित आए करके। कौन? मुकुंदास महाराज श्री, जिसको नवरंग स्वामी कहते हो मेरे साथियों। अब उन्होंने 400 रुपया इकट्ठा करके रखा। उसको पता चला कि स्वामी जी दिल्ली से निकले और उदयपुर के रास्ते, जयपुर के रास्ते से निकल रहे, तो एक तरफ से यहाँ उदयपुर से सांगानेर तरफ मुकुंदास जी आ रहे श्री जी को लेने के लिए, मिलने के लिए। और यहाँ लालदास जी को कई दिनों के बाद दिल में आया कि अरे वो सुंदर साथ जी, क्या कर दिया हमने लिख तो दिया स्वामी जी को कि आप चले जाओ, लेकिन आप और हमने किसी ने सोचा भी नहीं
कि प्राणनाथ जी के पास एक पाई पैसा तो है नहीं, तो करे। उसी वक्त मेरे सुंदर लालदास जी ने शेख बदल पठान को भेजा 300 रुपया लेके। कितने? 300 रुपया लेके। अब जैसे स्वामी जी तो आकर निकल गए यहाँ से उदयपुर, अब देर तो लगेगी नहीं। अब ध्यान से साथ चौपाई भी सुनो जरा, जयकारा बोलो, बोलो श्री। तुमको सिर्फ दुख पड़ेगा जयकारा बोलने का, दुख उठाने वाला तो मेरा प्राण नाथ है। वो बेचारा तुम्हारे और मेरे लिए कैसे भूखे तरसे, और आज आपने लड्डुआ उड़ाया होगा। मालपाड़ी गुरु पूर्णिमा और किसकी चर्चा सुन रहे हो जरा ध्यान के साथ। कामा बाड़ी से होया है बीच आमेर, आगे आमेर जो माता जी का मंदिर आज भी है। दिन एक दोहे रह के पीछे आए सांगाने रहे थे मुकुंदास उदयपुर, कहां से आए सांगाने रहे, कहां चर्चा करने लगे, सुना शोर लाए का जो रहे। अब मुकुंदास पंडित थे, जो चतुर थे। पंडित चतुर, थोड़ी चतुराई करने वाला आदमी था। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की भी परीक्षा कर। कई लोगों को हमारी चर्चा पर दुख होता है क्योंकि हम सत्य सत्य बताते। बाकी मुकुंदास और लालदास दोनों डाबा और जमना हाथ था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चौपाई में लिखा हो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पूछते हैं स्वामी जी क्यों दिल्ली गए थे, क्या जरूरत थी मुसलमानों को जगाने की? कौन कहता है? अब समझ में आया? तो क्या हुआ, स्वामी जी की परीक्षा हुई। इतना चतुर, क्योंकि अक्षरार्थ से भी बुद्धि आगे हो गई। अब दिल्ली में जाकर के जागने का काम करने का तो राज्य को था कि मुझे और आपने करना था। बोलो राज्य हो तो राज्य ने अपनी बुद्धि से काम किया होगा ना। फिर भी वो मुकुंदास पूछते क्या जरूरत थी, बेचारे फरवा दिए ना चमड़े 12 मोमिनों। नहीं समझे? मुकुंदास जी किसको कहते हैं? श्री जी को। देखा क्या आपने लोग अपने गुजराती में शू लाटो काढ़ो है न तो जमानो गया तो। अब तो मैं नहीं कहता हूँ, चौपाई जरा सुनो। थे मुकुंदास, हाँ, कहाँ चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर है। सुना शोर लड़ाई का जोर कहाँ की बात है? औरंगजेब बादशाह के दरबार की बात। तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर, तहां श्री जी साहेब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगा नेर। कौन? मुकुंदास। लोगों को कुछ कुछ नहीं सकते। तहां राह बीच में शेख बदल मिले तब। अब इधर दिल्ली से कौन आ रहा है? अब इतना चर्चा तो मैंने पहले क्लियर कट आपको बता दिया। अब तो थोड़ा सा बुद्धि का अपना उपयोग करना है। दिल्ली से शेख बदल आ रहे हैं और उदयपुर से मुकुंदास महाराज श्री जी आ रहे हैं। 300 मील चल के आए पेड़ मवासियों के। अब देखो राज्य की मेहर कितनी है। आते थे तो रास्ते में ऐसा जंगल था, उसमें मवासियों का गांव, और मवासियों के गांव से होते हुए आते थे तो वहां चोर लोग थे। चोर लोगों ने मुकुंदास को देखा तो बड़ा अच्छा लगता था। नहीं समझे? पगड़ी भी रेशमी, कुर्ता भी रेशमी और धोती भी, तो अच्छा लगता होगा ना भाई। तो लगा चलो इनके पास कुछ ना कुछ तो माल होगा, तो क्या करो, बोल दो यार, क्या करना उसको, चंदन पुष्प करो, लूट लो। अब ध्यान, राज्य ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि शेख बदल साथ में मिल गया। बोलो श्री। तहारा बीच में शेख बदल मिले, 300 मील चल के आए पेड़े मवासियों के, तीनों लाके मारने थे पैसे बीच कमर। अब आएगी जो भाई लो, एक लाड़ो कही जाए तो भगा हुआ। चेपी रोग से कोरा नहीं भी बारे। बोलो श्री। जोर से जय बोलो तो भगा सागा बाप भी नहीं आएगा। बोलो श्री सतगुरु। तीनों लम ताके मारने थे बीच कमर। कमर में पैसा लगा रखा था तो चोर लोगों ने समझा कि उसको लूट लो, मार लो। डर लगा बहुत तक भागे उठते फेर कर, कहां से आए पुर में, कहां एक दुकान पर। एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री। दोनों मिल करके आए, सुन बच गए चोरों से, शेख बदल साथ में था। कहां से आए पुर में, कहा एक दुकान पर श्री जी साहेब जी बैठे, देखे एक खाट ऊपर।
खाट भी कैसे ना, पहले की खाटों में डोरिया भरते थे ना, टूटी फूटी खाट। हाय हाय, कहाँ कंचन रंग का और कहाँ माया में तुम्हारे और मेरे लिए मेरे धनी टूटी खाट। कौन सा बलिदान हम देंगे सुंदरता जी राजी को? क्या मुंह लेके हम राज्य से उठेंगे माया में, परमधाम में? ध्यान के साथ सुनते जाओ। चौपाई कितना बिरहा है सुंदरता जी। श्री जी साहेब जी बैठे, देखे एक खाट ऊपर छबिलदास आगे खड़ा और मुलक चंद नाम है, दोनों सुंदर। छबिलदास भी थे और मुलक चंद थे। अब आपको तो पता होगा नहीं, एक बैठी है, शायद उनको पता है क्योंकि वाणी पढ़ के आते हैं, इसलिए छबिलदास कौन था? કેમ તને કઈ ચા પીવડાવે છે? મને તો નથી પીવડાવે, તને પીવડાવે ખબર? બોલો श्री छबिलदास कौन थे? बोलो बोलो, दक्षा बहन आप भी बोलो, आप भी धामी हो, बोलो श्री। हम भी आपके चरणों में प्रणाम कर लेंगे। देवचंद जी महाराज भोनियो, जमुना बहनो दिकरो, अरे छबिलदास जहां नाम आए, अभी पूर्णावती जहां तक रांची ले जाएगा। लोग मुझे पूछ रहे कि कितनी बिचक तुम्हारी लंबी चलने वाली है। मैं जब तक यहाँ से देख छोड़ू ना तो एक चर्चा पन्ना जी तक पहुंचेगी। पन्ना तक उसका नाम छबिलदास का नाम आवे तो समझ लेना के पानी पिलाने वाला, नहीं समझे? कहीं भी पानी की सेवा आई तो कौन नाम आएगा? अब समझ लो सुंदर साथ, ये है उनकी इंपॉर्टेंट। छबिलदास भानिया यानी देवचंद जी महाराज की लड़की जमुना बहन, उसका दिकरा था, वो पन्ना तक श्री जी की सेवा में पहुंचे। अब समझ में आया नहीं? बोलो श्री। गुस्सा करो ना करो, क्या होता, कुछ फर्क। छबिलदास आगे खड़ा और मलुकचंद नाम है, दो दुखी पड़े हते ओ सुंदरता जी। क्षुधा चोर थी उस ठाम, क्षुधा भूख, पीड़ा थी 22 दिन के लंगन उपवास, खाना पिलाना और पैदल। घर में कछु ना पाइए क्योंकि जेब में कुछ था नहीं, ना सुंदर साथ के पास था, ना स्वामी जी के पास था, लाए कहां से बाजार से मोल सुंदर? सोचो कुछ, कैसी जागनी होती है और जागनी करने वाला ने कैसी जागनी की है। और आज हेलीकॉप्टरों में, एरोप्लेनों में और बुलेट वो गाड़ियां में भी जागनी करनी है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। करना धरना तो कुछ है नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। दो दुखी पड़े हते सुधार और सिस्टा में, घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से। कोई पैसा हो तो रुपये 2 रुपये 4 रुपया का कुछ चना ममरा मंगाए, है नहीं, कहां से मंगावे। पहचाने शेख बदलने कदमों लागे, इन समय बोलो श्री प्राण मक्खन दास क्षमा मांगे, सॉरी शेख बदलने के, स्वामी जी भूल हो गई, हमारी गलती हो गई। उन्होंने अपनी जेब से 300 रुपया दे दिया। अब मूल वितक में है नहीं, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, और अन्य वितकों में प्रमाण है तो मैं कह भी देता हूं कि मकुंदास के पास 400 रुपया थे, लेकिन उन्होंने नहीं समझे, कोटी में लगाया हुआ था ना, खिसकाते खिसकाते 1 रुपया नहीं, जैसे हम लोग आरती में निकालते नहीं उसी तरह से। एक जोक्स बताओ सुंदर साहब, एक बार जयकारा बोलो तो बताओ। चर्चा याद रहे ना रहे जाने दो यार, देखते देखी जाएगी। एक भाई था, तो बड़ा कंजूस था। कंजूस क्यों हो મને ખબર નથી, પણ એવું સાંભળ્યું છે કે કંજूस હોય કોઈ, કેવો હોય कंजूस। अब भगवान की आरती हो रही थी, बारिश का समय था, तो बेचारा थोड़ा सा टुटवा था आरती में देने के लिए भगवान की। उन्होंने जेब में से नोटों की बंडल को आगे पीछे करते 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 देखा कि 10 की नोट है, उसको निकाला।
बाय चांस 10 की नोट निकालने तो गया, लेकिन उसके साथ 2000 वाली नोट भी बाहर निकाली। बोलो श्री। अब 2000 वाली नोट नीचे गिर गई। नहीं समझे आप लोग? आपकी नहीं, वो जो कंजूस था उसके। तो ध्यान के साथ सुंदर साथ थी, वो नीचे गिर गई। तो पीछे वाला भाई ने या बाई कोई थी ले ली। तो वो भाई ने, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने 10 की नोट आरती में डाल दी। वो बाई या भाई पीछे था, कंधे पर रख करके वो 2000 की नोट देने लगा। अब उनका भाव था उस भाई को वापस देने का, लेकिन वो समझा क्या कि वो 2000 की नोट। पीछे सोचने लगा, यार ये है तो मेरे से गरीब, और उन्होंने कितना दिया। अब डालने के बाद वापस तो ले सके, ओ भाई ये तुम्हारे जेब से जीत गई थी। बोलो श्री। तब तुम लोग सीधे रहो। बोलो श्री सतगुरु। अब समझ में आया था। नहीं समझे आप लोग? तो बोलो एक बार जयकारा। बोलो श्री। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार में, पहचाने शेख बदलने कदमों लागे। इन समय प्रणाम करके कहा शेख बदलने क्षमा मांगी कि राजी महाराज हमारी गलती हो गई, आपको विदा तो कर दिया, लेकिन आपको हमने कुछ पूछा नहीं। और मलोक चंद मुकुंदास आए मिले थे, बसनी रुपये स्टोचार है, मोल मंगाए बाजार में, चला कार व्यवहार है। तो मूल इसमें है नहीं, क्षमा भी चाहता हूँ। 1 रुपया निकला, और उस जमाने में 1 रुपया का बहुत कुछ आता था। आप लोगों ने वो जमाना नहीं देखा है, लेकिन हमने तो राज्य कृपा से देखा है कि मैं पिताजी मेरा ले जाते थे नगीन भाई की दुकान पर दारू खानो लेवा माटे। 5 रुपया में जो टोपलू भरी लेना होता, तो पहले थैली कहाँ थी प्लास्टिक की भाई, टोपलियों गर्मा थी बनाएली, टोपली लेंजी टोपली भरे लेना। 2 आनानी पीली नी चूड़ी, उत्तम वर्जीनिया सिगरेट। जमाना पूरा पलट गया सुंदर साथी। उस जमाने में रुपया क्या था, तो सारा बाजार से कुछ मंगवाया, और श्री जी ने सुंदर साथ मिल करके भोजन एक कसमी थी। बोलो श्री। थे पैसे शेख दी में रुपये सोती ने, उन आगे आए रखे लगे बातें करने, यकीन है किया परियान रात को मुकुंदा से मिल गए। अब मुकुंदा से मन में खेद हुआ दिल से। श्री जी साहेब जी के दिल की जब चौपाई सुनोगे, तब अब तो मेरा दोष ना निकाला सुंदर साथ जी। ध्यान इधर रखो, चौपाई सुनो, ताकि चर्चा में आपको आनंद आएगा। श्री जी साहेब के दिल की लगे बात पूछन। अब मैंने कहा ना, क्या जरूरत थी भाई मुकुंदा सुन, लेकिन ढूंढने के, खुदने निकालने के लिए, चित्र ढूंढने के लिए मुकुंदा जानबूझ के पूछते हैं, देखे कैसी मसलत करते हैं, हुआ कसाला ऊपर मोमिन है। मुकुंदा सोचते हैं कि स्वामी जी हमारे साथ कैसी बात करते हैं, क्योंकि मोमिनों के ऊपर कसाला यानी दुख जो पड़ा है, उसके बारे में स्वामी जी क्या करें। तो यहाँ अपनी अपनी चतुराई करने लगा मुकुंदा। क्या जरूरत थी स्वामी जी, अरे एक आत्म ना जगती तो बाद में जग जाती, क्या जरूरत थी 12 मोमिनों को दज्जाल में भेजने के लिए, और क्यों उसके चमड़े पड़वा दिए। ऐसी ऊपर ऊपर की बात। अब श्री जी समझ के हे मुकुंदास 12 का तो नंबर लग गया है बच्चों, अब 13 नंबर की तैयारी करना। आगे सुनना जरे, कौन होते हैं सुंदर, ये समझो सुंदर साहब ये क्या चर्चा है कि ऐसे माया के अंदर हम भी ऐसे हैं कि हमारे धनी की, हमारे सदगुरु की, हमारे कोई अजय सुंदर साहब की भी निंदा हम कम करने में छोड़ते नहीं। उसका परिणाम क्या आएगा वो जरा सोच लो। किसी के ऊपर उंगली उठाने पहले अपने ऊपर देख लो। इसलिए कोई कभी कभी सोचना नहीं। एक चर्चा आपको एक ज्ञान देती है। तब श्री जी साहेब जी कहा अब ना छोड़ो इन्हें, मुसलमानों को ध्यान के साथ, और इलाज कर मारेंगे, उड़ जाओगे, उड़े जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। एक समय मुसलमानों का आएगा जड़ बुनियाद उखाड़ करके, मतलब मुगल बादशाह का जो राज्य जो चलता है उसको खत्म कर देंगे। वो खत्म हो गया सुंदर। लेकिन दोबारा मैं कहता हूँ, पहले बार मैंने कह दिया था, अब चिंता ना करो, अगर राज्य ने ब्रह्मांड खड़ा रखा और हम तो मर जाएंगे, अगर समय आया तो आप भी मर जाओगे, लेकिन वक्त ऐसा आएगा कि एक जमाना ऐसा होगा तुम्हारे राज्य में
भारतवर्ष के अंदर मुसलमानी राज दोबारा आ जाए। क्योंकि तुम्हारे घर में, मैं पूछता हूं सुंदर सा, शायद अपने गांव में तो है, शायद घर में कुत्ते को भगाने के लिए लकड़ी भी घर में नहीं होती। बंदूक की बात तो छोड़, तलवार की बात छोड़, और मुसलमानों के घर में भाई बोलो तो सही है, सब हथियार होते हैं। तुम्हारे घर में कौन से हथियार है? अच्छा, मुसलमान के घर दो दो चार चार औरतें हैं और एक एक औरतें चार चार बच्चे हैं, तो एक घर में, एक परिवार में 4 चौक 16 है, और तुम्हारे एक बस है, तो क्या करोगे? मरोगे नहीं तो और क्या हो? मरने का वक्त तुम्हारा आएगा आएगा आएगा। तुमने कर्म ऐसे किए। और आज मेरे सामने मेरी पत्नी भी बैठी हो, मेरे बच्चे भी बैठे, मैं बताता हूँ सुंदर सा जी। आज हमारे बड़ौदा में हमारे सुंदर सा, वो है, नाम मैं नहीं देता हूँ, उस 10 बच्चे की माँ है, 10 या 12 बच्चे की माँ आज पट्टा जैसी है कच्छ के अंदर बड़ौदा में, और 10 बच्चे कमाते जमाते हैं। तुम समझते हो हमारा क्या होगा? अरे वो आते हैं तो उनके नसीब लेकर के आते, तुम कौन होते उनके पूरे करने? लेकिन तुम मरने का तुम्हारे पास चांस है, तुम मरोगे, अपने आंखों के सामने मरोगे, ये वक्त तुमको देखना पड़ेगा। ये हाल हो, क्या करोगे तुम? देख लो आज गोधरा की परिस्थिति। गोधरा चारों तरफ से मुसलमानों से घेरा हुआ है। ताकत है गोधरा वालों की, कोई एक भी जिंदा बाहर निकल सके? मेरी बात समझ में आती है? और तुम्हारी ताकत क्या कुछ हिंदुओं की? ये वक्त आने वाला है, अभी भी कुछ, इसलिए बाकी अब कुछ करो ना करो, राज्य का नाम तो आगे करो, धनी का नाम आगे करो, उनकी शक्ति को आगे करो। ये वाणी जरा सुन करके जरा ध्यान के साथ सुनो। तब श्री जी साहब जी कहा, अब ना छोड़े इन्हें, इलाज कर मारेंगे, जड़ उखाड़ो बुनियाद से। जोर देखी हिम्मत, ध्यान के साथ, मुकुंदास, जोर देखी हिम्मत श्री जी साहब जी के मन में। श्री जी ने कहा ना कि मुकुंदास तू चिंता ना कर, एक समय ऐसा आएगा कि मुसलमानों को जड़ बोलते हैं भारतवर्ष से अंदर, इसको उठा के फेंक देंगे, इस समय राज्य के मैं ले आऊं। काम नसीब है हमारे प्रणामियों की, फूटे कर्म है सुंदर सा जी हमारा, हम किसके सामने रोए? हमारी अच्छी गति हम बाहर निकल नहीं सकते, हमारा कोई सुनता नहीं है, और सुना या तो हमको मार पड़ता है। लेकिन इतिहास कहते हैं, तुम पढ़े लिखे बैठे हो मेरे सामने, और मेरे सामने कई कई जगह के लोग आज सुन रहे हैं मेरी चर्चा को, कि जो छत्रसाल जी का समय था उसी टाइम पे महाराष्ट्र में शिवाजी का समय, शिवाजी का गुरु रामदास थे, जाहिर रूप में छत्रसाल जी के गुरु स्वामी श्री, जाहिर रूप में बोला हूं मैं, गुरु नहीं थे उनके, उनका तो धाम का, लेकिन जाहिर रूप में। लेकिन सुंदर सा जी हमारा कम नसीबी है हमारे हिंदुओं की या प्रणामी धर्म वालों की, तो शिवाजी का नाम आज दुनिया में अमर हो गया, इतिहास में उसका नाम गवाया, और हमारे प्राणनाथ जी को और छत्रसाल जी का नाम पर चंद्र उड़ा दिया। परसों चौथे दिन मैंने कहा था कि अगर उस टाइम पे औरंगजेब के जमाने में अगर हिंदू धर्म की रक्षा की हो, तो स्वामी श्री, ना उसके मंदिर थे, ना उसकी मस्जिद थे, ना कोई धर्म के स्थान थे, लेकिन एक लड़ाई करके स्वामी प्राणनाथ जी निकले। हमारे समाज ने उसके ऊपर चद्दर डाल दी, कुछ क्या करोगे तुम? और जो करने वाले नहीं करते तो हमारी पिपड़ी कहां बजेगी सुंदरता? इसलिए अब सावधान हो जाओ। इसमें हमारे पास तो एक ही हथियार है, राज्य का नाम, धाम, स्वरूप, लीला, चिंतन चितवन करो, वाणी पढ़ो, उनकी शक्ति को इकट्ठी करो। मैं कहता हूँ सुंदर सा जी, कोई एग्जाम्पल भी ले लो, चाहे ये 10,000 का, 10,000 का है, 15,000 का है, 50,000 का है, सबके पास होगा। 24 घंटे में उसको 2 घंटा कहाँ डालना पड़ता है यार? नहीं इतने समझ में क्यों बोलते क्यों नहीं तुम लोग? 50,000 का मोबाइल है या 5,000 का है, 2 घंटा कहाँ डालना पड़ता है? अब अक्ल चलती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारे कितने रूपारे शरीर है मैं जानता हूँ, तुम कितने अट्ठे कट्ठे हो भी जानता हूँ, देखता हूँ मैं, लेकिन ये 2 घंटा रिचार्ज करना पड़ता है, इसलिए वाणी का पठन करना पड़ेगा, चितवन करनी पड़ेगी, ध्यान करना, योग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे कमर दर्द हो जाएगा और कुर्सियां ढूंढनी पड़ेगी। इनको नहीं, हमको सबको भी। घुटनों आज 35, 40 साल की लड़कियां बच्चों को
घुटनों का दर्द हुआ, क्या हुआ? इसलिए अब कोई हथियार नहीं है, तो इतना हथियार तो तुम्हारे पास है कि राज्य का भजन करो, बोलो श्री। और वो भी ना करो तो फिर जा करके, हाँ, देखी हिम्मत श्री राज की, श्री जी साहब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे विचार को हमें। ईत जरगापंथी बहुत है, तहाँ आदमी मिले लाख, धनी बाबा का पंथ है जो अपने पूरे साख। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और मुकुंदास जी महाराज चलते चलते उदयपुर की तरफ जा रहे, तो बीच में जरगापंथी, उस टाइम में कोई धर्म होगा ऐसा, वो लोग लाखों की संख्या में पद यात्रा संग करके जा रहे थे, मिले स्वामी जी से मुलाकात हुई, तो उनको उनके धर्म के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान कराई, इनको ज्ञान दिया। मुकुंदास विचार के आया, उदयपुर आया, लागू मसानी के यहाँ करी, श्री जी साहब जी की फिक्र रहे। अब स्वामी जी पीछे चलते, अब मुकुंदास को श्री जी ने हुक्म दिया, बोलो श्री। दो शब्द मेरी बात सुन लो, मैंने चर्चा सुनाई आप लोगों के दोनों तरफ की। पहले गया था ने अपनी अकड़ाई लेके गया था, कही थी मैंने, अपना अहम लेके गया था, तो एक भी सुंदर साथ ने तारतम लिया, पहचान की। अब स्वामी जी का जा, मेरा हुक्म है जब जा, समझे, किसके हुक्म से आया? राज्य। अब जो गया तो लागू मसानी ने स्वागत किया और लोगों ने भी किया और तारतम भी लिया, और स्वामी जी की बात वहां लागू मसानी के वहां सुनाई। अब कैसे सुनाई, क्या बात सुनाई, आज का प्रसंग बहुत सुनने जैसा सुंदर सा। इन सो जाए बाता करी, श्री जी साहब जी के मिलाप है, कबूल करी उन्हीं ने, बुलाए लाओ तुम आप, आज दिन तक नहीं कहा था, अब हुक्म लेके गया, बुलाओ जा स्वामी जी है। तो सुंदर सा जी उदयपुर के अंदर लाधू मसानी, कोई व्यक्ति का नाम होगा, अटक होती कुछ होगा, उसके घर आकर के श्री जी महाराज वहां विराजे। कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ की बात है? तो अब श्री जी कहाँ पहुंचे? दिल्ली से कहाँ पहुंचे? उदयपुर, बोलो श्री। अब उदयपुर में नया मंडान लगेगा। मंडान का मतलब सुंदर साथ जहां तहां बिखर गए, तो सुंदर साथ यहाँ से समाचार देंगे, श्री जी पत्री लिखवाएंगे, तो सारे सुंदर साथ बिखरे हुए कहाँ इकट्ठे हो गए? बोलो उदयपुर में। तो अब वहां से सबसे पहले कौन आता है? इन समय वनमाली दास आया खंभात से, सुथार था सुंदर साथ। आज पन्ना जी में जो सिंहासन बने हुए, सुख सज्जा बंगला जी में बनी हुई है, और शायद आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के ऊपर सूरजमुखी निकलती है, देखिए सूरजमुखी, देखी सबने, पहचानते होने तो मैं क्या बता। चमर देखी है, चमर के साथ छड़ी भी देखी है, छड़ी का मतलब लकड़ी। सूरजमुखी ऐसे सूरज जैसे पिक्चर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर डंडा, ए सूरजमुखी। आगे आगे चलते लोग सूरजमुखी लेकर के। अब देखिए कि नहीं, मगज में आया कि नहीं, तो क्या करने का उसको, सूरजमुखी को बोला क्या काम में आती हो? शांति रखने यार। मैं पूछता हूँ सूरजमुखी किस लिए रखते होंगे स्वामी जी? कोई पता नहीं है, स्वामी जी के जमाने की बात करता हूँ। सवारी करते थे तो ये लोग एक सब निशानियां रखते, लेकिन उस टाइम पे बाथरूम नहीं थे, 400 साल पहले। तो जहां राज्य चिलना करने बैठे थे, स्नान करने बैठते थे, आगे आएगा, तो एक पर बैठते थे और आगे दूसरा एक चौकी रखते, उसके ऊपर पांव रखते थे, और भाइया भाइया मिलकर के झिलना करते थे राज्य का। तब सूरजमुखी आगे डरते थे। आपको समझ में आए, अक्ल है तो? सूरज जो निकलता है तो सूरजमुखी डरते, क्योंकि राज्य के ऊपर धूप ना। अब समझ में आया? ऊपर चंद्रमा भी रखते थे, चद्दर भी बिछाते थे। चद्दर तो समझ, चंद्रमा समझते हो? पहले के जमाने में जब गांवड़े में ठाकुरों के अंदर, बारिया के अंदर जब लड़का लड़की ब्याने आते, तो ऊपर पे चादर पे पहुंचते थे, 4 छेड़ा। तो उसी तरह उस जमाना था, उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था थी, तो ऊपर चद्दर बिछाते थे, श्री जी नीचे बैठ करके झिलना करते थे। ये है सूरजमुखी, ये सारी चीज बनाने वाला है तो हमारे गुजरात का गर्व है, ये वनमाली दास, जिन्होंने सिंहासन भी बनाया है। और आज भी गर्व लेने की बात है कि अभी सोने से मरा तो हमारे अहमदाबाद के जयेंद्र भाई सोनी,
जिन्होंने नौतनपुरी का भी मढ़ा है, जिन्होंने यहाँ पर भी मढ़ा है, पन्ना जी में भी बैठ करके मढ़ा है। और हमारे प्राणनाथ जी मंदिर बड़ौदा में जब मैं था, वहां भी का एक कलश वो जयेंद्र भाई सोनी ने, इतना बड़ा भाग्यवान सुंदर साथ है। कोई अंदर गुम्मट जी में जा सकता नहीं है, लेकिन राज जी ने उसको कृपा किया तो अंदर वो जा सका और जाकर के सेवा। बोलो श्री। इन समय वनमालीदास आया खंबा से, संग रामबाई और गोदावरी, 4 हो गए। सोमजी भाई खंबा से नाम आया था 12 मोमिनों में, और वनमालीदास, रामबाई और गोदावरी। और गोदावरी बाई का नाम आएगा 7वीं पोहर की लीला में, जब राज्य चर्चा करके उठेंगे तब गोदावरी बाई चोटी छोड़ेंगे, यानी बाल छोड़ेंगे और उसके ऊपर तेल मर्दन करेगी, तब ये बात आएगी चर्चा में। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में, मैंने कह दिया ना पहले। तो मुकुंदास आए, पहुंचे, आए खबर इनसे, लागू मसानी आई यहाँ बिचुद्दीन इस्लाम है। अब राजी का हुक्म लेके गए ना, तो लागू मसानी ने भी तारतम ले लिया पहले, सिद्धि जाने से पहले, और कह रहा बुलाओ स्वामी जी कहाँ है, अब मेरे घर ही ठहरेंगे, उनकी व्यवस्था कर। ये सब लीला करने वाले कौन है? बहाना किसको बनावे, करने वाला मेरा प्राण है। तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर है, साथ सब संग चले पीछे दज्जाल किया जोर है। माया तो साथ साथ ही चलती है, कहा राज्य को भी शांति से बैठने का। अब आपके अंदर प्रश्न होगा, क्या अक्षरातीत होते हुए ऐसा हुआ? हाँ, नहीं तो पता कैसे चले? राम भगवान तो 14 लोक का मालिक था, बोलो भाई, तो आए थे तो इस माया में, बोलो। तो अब उनको नहीं पता था कि मुझे लंका अब जाना है तो कैसे पार कर। अब वो खुद पत्थर डालते थे तो अंदर दरिया में डूब जाते थे। ये सुना तो होगा आप लोगों ने, खुद पत्थर डालते तो दरिया में डूब जाते। अब गुस्से हुआ तो दरिया देव को विधने के लिए उन्होंने बांध उठाया, तो समुद्र में से दरिया देव प्रकट हुए, कहते भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप 14 लोक का मालिक होगा तो वो जो आप करोगे। अब आप बाण छोड़ोगे तो हम बिंद जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन महाराज इस प्रकृति का तुम नाश कर रहे हो, ये अनित्य, ब्रह्मांड का लय हो जाएगा, फिर क्या करो। तब थोड़ा शांत हुआ राम, तो वो दरिया देव ने कहा, हो भगवान तुझे 2 वरदान रखा हो, तुझे 2 वरदान मिला हुआ है, तेरे पास नल और नील है, उस दोनों को कहे राम नाम का दे करके पत्थर डालेंगे तो पाल बन जाएगी। बोलो श्री। कहने का तात्पर्य आप लोग मेरी बात को समझे, क्या समझे, कि इस प्रकृति में मेरा राज्य भी आया है, प्रकृति बनाने वाला भी मेरा राज्य ही है, उनके हुक्म से ही बना हुआ है, इसलिए स्वयं प्रकृति का खंडन कर सकते, नहीं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाए। नहीं समझे आप लोग? इसलिए प्रकृति का बंधन करके लीला करके आप और हमको दिखा दे। अब हुआ क्या, लागू मसानी है। तब भाई जी बुलाए, आप चले उदयपुर, सब साथ संगले दज्जाले किया जो रहे। लागू भाई के आए, उतरे उनके घर में, आदर भाव न किया, हुई सेवा बड़ी मान से है। तब उन्हें हवेली दे उतरे उन ठोरे, कहा चर्चा होने लगी, रही बात न हक भी न। तो बार बार मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि श्री जी महाराज जहाँ जाते बैठते तो वहां कौन सा धंधा करता है, कोई माल तो बेचने गए नहीं है, सिर्फ राज्य की वाणी, चर्चा, ज्ञान, सुंदर साथ को सुनाना और सुंदर साथ के आत्म को ईद खुराक पहुंचाना। नया मंडान होने चला, अब उदयपुर से एक नया संगठन शुरू होने लगा, तो आगरा से बाईजुराज भी आ गई। जो जहाँ सुंदर साथ छूट गए थे, सब सुंदर साथ कहाँ आके मिलते हैं, बोलो सब सुंदर उदय। अब बताओ उदयपुर कौन कौन गए हो? सहेलियों का बाग तो देखा ही हो, बाकी कुछ ना देखा तो देखने जाता है। अंदर जाओ तो अलग, अब तो बंद हो गया, पिछले साल में हम लोग गए थे हम लोग। और मुझे इसलिए याद है सुंदर साल की बस लेके गया था,
और मेरी चंचल बाई मेरे साथ थी। चंचल का छगन की रात नटराज में जम गया खड़ा पड़े खाड़ो खाता बोल उड़ो ऊपर ऊपर कार गया तो महाराज पहले प्रिय मौक जब आज चंचल बात राम है चर्चा तब चल गई वेद और कथे। वेद यानी हिंदू धर्म की, कथे यानी मुसलमान यानी कुरान की चर्चा, क्योंकि इंटेंशन एक ही है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि हमारा कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, हमारा शब्द से एक ही है कि हम एक परमात्मा को मानते। दुनिया को यही मैसेज करना है कि वी आर वन, आत्मा सबकी एक है और आत्मा का परमात्मा सबका, उसका कोई जाति पाति नहीं। बोलो श्री, ये ज्ञान श्री जी लाए थे और ये ज्ञान सबको देना है।